श्री गुरुवे नमः। श्री योग जीवन गोस्वामी अपनी छोटी बहन श्रीमती प्रेम सखी और माता श्री योग माया देवी को लेकर आज वृंदावन आए हैं। कुंज में प्रवेश करते ही उन लोगों को देखा। माता ठाकुरानी के आने से हम सभी बड़े आनंदित हुए। माँ ने भी हम सभी का खूब आदर किया, परंतु गोसाई जी ने माता ठाकुरानी के साथ उस प्रकार से कोई बातचीत नहीं की। सामान्य रूप से दो चार बातें गंडरिया की दशा के विषय में पूछकर अपने आसन पर शांत बैठे रहे। सुना है माता ठाकुरानी इस बार गोसाई जी को बिना सूचना दिए ही यहाँ आई हैं। गोसाई जी के शरीर की दुर्वस्था के संबंध में माता ठाकुरानी विशेष रूप से अवगत होकर विचलित हो गई थीं। उनकी अनुपस्थिति से गडरिया आश्रम में बहुत असुविधा होगी, जानते हुए भी इस बात की अवहेलना करके चली आई। माता ठाकुरानी चकित होकर गोसाई जी की देह की ओर बहुत समय तक टकटकी लगाए देखती रहीं। इस छोटे से मकान में हम लोगों के रहने की सुव्यवस्था गोसाई जी ने स्वयं ही कर दी है। नीचे हम लोगों के रहने का स्थान नहीं है। मकान बहुत छोटा है। पूरे मकान में लगभग 5-6 कट्टा जमीन है। इस मकान के पूर्व की ओर मुख्य दरवाज़ा है। इस दरवाजे से प्रवेश करने से सामने ही 15 से 20 फुट अंदर में पूर्व की ओर द्वार वाला दाऊजी ठाकुर का मंदिर है। सामने एक बरामदा है। मंदिर से संलग्न दक्षिण की ओर नीचे मात्र 2 कमरे हैं। एक कमरा अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा है। वहीं भोग की रसोई बनती है और प्रसाद पाते हैं। पीछे की ओर दूसरे छोटे कमरे में एक ब्रह्मचारी रहते हैं। इसी कमरे के पास से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। यह सीढ़ी ऊपर लंबे बरामदे के पश्चिम की ओर निकलती है। बरामदे से संलग्न दक्षिण दिशा के पास 3 कमरे हैं। सीढ़ी से जाने पर पहले कमरे में ही गोसाई जी का आसन है। कोई खिड़की न रहने से इस कमरे में दिन के समय भी अंधकार रहता है। इस कमरे के पूर्व की ओर दरवाजे से ठीक किनारे उक्त बरामदे में गोसाई जी का आसन दिन भर बिछा रहता है। इसी आसन पर गोसाई जी उत्तर मुखी होकर प्रातः से संध्या तक स्थिर भाव में बैठे रहते हैं। मकान के उत्तरी भाग में कुछ खुली जमीन पड़ी रहने के कारण बरामदे से देखने में कोई रुकावट नहीं है। गोसाई जी के आसन गृह से पूर्व की ओर अर्थात बीच वाले कमरे में हम लोगों के रहने की व्यवस्था हुई है। पूर्व की ओर अंतिम कमरे में कुतुबड़ी व योग जीवन को लेकर माता ठाकुरानी रहेंगी। हम लोगों के कमरे में भी वैसा उजाला नहीं आता, अतएव दिन के समय माता ठाकुरानी के कमरे में हम लोग इच्छा अनुसार रह सकेंगे। उनके कमरे में पूर्व की ओर एक बड़ी खिड़की रहने से कमरा अच्छा उज्ज्वल है। यह कमरा गोसाई जी के आसन से थोड़ा दूर होने के कारण हम लोगों को बातचीत करने की भी अच्छी सुविधा मिल गई है। श्री वृंदावन में आकर अपने पित्तसूल के रोग में कोई कमी नहीं देख रहा हूँ। रात्रि में नींद न आने तक इस भयंकर कष्टदायक वेदना का विराम नहीं है। संध्या के समय गोसाई जी के पास कुछ क्षण बैठ भी नहीं पाता। बिछौनों पर पड़ा रहता हूँ। जिस दिन से वृंदावन आया हूँ उस दिन से इस रोग की यंत्रणा मानो और भी बढ़ती जा रही है। गोसाई जी मेरे शरीर की दुर्बलता देखकर अपने पीने के थोड़े से परिणाम के दूध का आधा भाग प्रतिदिन मुझे देते हैं। मैंने पूछा, अपने पीने के थोड़े परिणाम के दूध में से आप आधा मुझे क्यों देते हैं? मुझे दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। गोसाई जी ने कहा, बचपन से ही तुम्हें दूध पीने का अभ्यास है। अब नहीं पीने से अस्वस्थ हो सकते हो। मेरे नहीं चाहने पर भी गोसाई जी जिद करके प्रतिदिन मुझे दूध दे देते हैं।
प्रातः यमुना में स्नान करके गोसाई जी के पास बैठकर नाम जपने लगा। दिन चढ़ते ही मेरी वेदना भयंकर बढ़ गई। यंत्रणा से मैं बेचैन हो गया। ऐसा ना हो कि गोसाई जी को पता चल जाए। इस भय से लंबे समय तक एक एक बार श्वास रोककर धीरे धीरे दीर्घ श्वास छोड़ने लगा। गोसाई जी समाधिस्थ थे। इस समय अचानक वे 2-3 बार उठने के लिए तत्पर हो गए, जैसे डर गए हैं। फिर स्नेह पूर्वक मेरी ओर डबडबाई आंखों से देखते हुए कहने लगे, तुम इतना कष्ट पा रहे हो, अच्छा तुम्हें अब भुगतना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने 2-3 बार मेरी ओर देखकर पुनः आंखें बंद कर ली। गोसाई जी का मुख इस समय लाल होकर सूज गया। वे पुनः समाधिस्थ हो गए। मेरी वेदना की बात यहाँ कोई नहीं जानता। गोसाई जी को यह किस प्रकार पता चल गया अब भुगतना नहीं पड़ेगा, यह बात भी उन्होंने क्यों कही? यही सब सोचते सोचते मैं नीचे चला गया। भोजन के बाद ठाकुर के पास बैठकर नाम जप कर रहा था। थोड़ा अन्यलस्त हो गया। इस समय धीरे धीरे पता नहीं कब मेरी वेदना कम हो गई। कुछ क्षण बाद वेदना बिल्कुल ही नहीं रही। यह देखकर चौंक उठा। सोचने लगा, ये अब क्या हुआ? इतने समय से तो असहनीय यंत्रणा अविरम भुगतता आया हूँ, अचानक वह कहाँ गई? यह असंभव घटना देखकर कुछ क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह गया। सोचा, लगता है यह मेरे गुरुदेव की ही कृपा है। जो हो, वेदना वास्तव में दूर हो गई या नहीं, स्पष्ट जानने के लिए रात्रि में अधिक रोटी व अरहर की दाल एवं अधिक मिर्ची व खट्टा खाया, लेकिन सारी रात मुझे आराम से नींद आई। वेदना का लेशमात्र भी अनुभव नहीं किया। आज प्रातः यमुना में स्नान करके आने के बाद देखा गुरुदेव अपने आसन पर शांत भाव से बैठे हुए हैं, किंतु उनका चेहरा बिल्कुल काला हो गया। ठाकुर का श्रीमुख देखकर मानो मेरी छाती फट गई। तुरंत हाथ में रखे वस्त्र फेंककर चित्कार करते हुए गिर पड़ा। ठाकुर का पैर पकड़कर रोते रोते कहा, मेरा रोग ले लेने से आप काले हो गए, मेरा रोग मुझे ही दे दीजिए, उसे मैं भोगूंगा। ठाकुर ने मेरा हाथ छुड़ाकर कहा, ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो? भोग ठोक वह सब कुछ नहीं, किसका भोग कौन लेता है? इतना कहकर ठाकुर ने आंखें बंद कर ली। मुझे फिर कुछ पूछने का अवसर नहीं मिला। मैं बैठे बैठे रोने लगा। सोचने लगा, ठाकुर मेरे लिए कितने दुख यंत्रणा को सहन कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जी ने मुझसे कहा था, यह रोग प्रारब्ध का है, भोगने से ही समाप्त होगा। अभी हाथ फेरकर हटा सकता हूँ, लेकिन ऐसा होने से अन्य जन्म में भी फिर भुगतना होगा। उस समय मैं यदि उनकी बात मान लेता, छाती पर हाथ फेरने देता, तो अभी मेरे ठाकुर की छाती पर यह भयानक भाला नहीं पड़ता। रोग की यंत्रणा की अपेक्षा यह क्लेश मुझे अधिक बोध होने लगा। मन ही मन प्रार्थना करने लगा, ठाकुर यह आशीर्वाद दो जिससे जीवन में तुम्हारी यह दया भूलूं ना। मुझे स्वस्थ व शीतल रखने के लिए इस भयंकर रोग को लेकर अपनी छाती में आग जला लिए। इस बात को स्मरण में रखकर ही मेरा यह जीवन समाप्त हो। भोजन के बाद कुछ समय गुरु भाइयों के साथ बातचीत में बीत जाता है। प्रतिदिन 3 बजे ठाकुर के पास हरिवंश का पाठ किया जाता है। ठाकुर उसे सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। मैं पाठ के समय ठाकुर को बहुत हैरान करता हूँ। हरिवंश के तथ्य की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आती। ठाकुर से आज पूछा, ये सब कथाएं तो कुछ समझ में नहीं आती, वृथा पढ़ने से क्या लाभ? ठाकुर ने कहा, अभी केवल पढ़ते जाओ, साधना के द्वारा जब ये सब तत्व प्रकाशित होंगे तब ये सब समझोगे। एक बार पढ़ा हुआ रहे तो अच्छा है। मैं तत्व प्रकाशित होने से ही तो
जान जाऊंगा तो फिर अभी क्यों पढ़ना? ठाकुर ने कहा, नहीं, पढ़ा रहने से अच्छा है। प्रत्यक्ष होने पर ये सब शास्त्र पुराणों का लिखा हुआ ही है। यह देखकर विश्वास और भी दृढ़ होगा। यदि 20 वर्ष बाद किसी विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो फिर उसका प्रमाण किस ग्रंथ में, कहाँ और किस अंश में है, यह कैसे स्मरण होगा? ठाकुर, एक बार पढ़ा रहने से प्रत्यक्ष विषय कहाँ पढ़ा गया था, 20 वर्ष बाद भी यह स्मरण हो जाता है। ठाकुर से बहुत समय तक विविध प्रश्न किए। ठाकुर प्रतिदिन ही संध्या के समय श्रीमद् भगवत का पाठ सुनने श्री नीलमणि गोस्वामी जी के घर जाते हैं। नीलमणि गोस्वामी जी स्वयं ही उसका पाठ करते हैं। ठाकुर के साथ हम सब लोग भी जाया करते हैं। ऐसा भगवत पाठ कदाचित श्री वृंदावन में किसी ने नहीं सुना। एक एक श्लोक की व्याख्या में नीलमणि गोस्वामी जी 1 घंटा भी लगा देते हैं। ठाकुर ने कहा, ग्रंथ पाठ के समय उनकी व्याख्या में ज्ञान और भक्ति मानो मूर्तिमान होकर प्रकाशित होते हैं। ऐसी असंप्रदायिक व्याख्या आजकल सुनी नहीं जाती। श्री नीलमणि गोस्वामी जी ठाकुर को काका कहते हैं और उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। बातों बातों में आज एक बार ठाकुर से पूछा, सुना है हम लोगों के भयंकर मानसिक भोगों को आप ग्रहण करते हैं। प्रारब्ध का तीव्र दैहिक भोग भी क्या आपको भुगतना होता है? ठाकुर ने कहा, अरे बाबा, सभी भुगतना पड़ता है। गोसाई जी और शरीर की अवस्था बहुत खराब है। यह जानते ही माता ठकुराइन घबराकर श्री वृंदावन आ गईं। गेडरिया छोड़कर इस समय माता ठकुरानी यहाँ न आए, इसके लिए ठाकुर ने बार बार पत्र लिखा था। ठाकुर के मना करने के बाद भी माता ठकुरानी यहाँ आए बिना रह न सकी। गोसाई जी के शरीर की अवस्था से अवगत होकर वे बेचैन हो गईं। यहाँ आने के बाद से किंतु माता ठकुरानी मानो डरी डरी सी हैं। गोसाई जी के पास जाती नहीं, बैठती नहीं। ठाकुर भी उन्हें किसी काम से बुलाते नहीं। वे दिन भर अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। हम लोगों के साथ भी पहले के समान बातचीत नहीं करती। आज रात्रि में लगभग 11 बजे माता ठकुरानी साहस करके गोसाई जी के आसन के पास जाकर बैठ गई और धीरे धीरे उनको हवा करने लगी। रात्रि में गोसाई जी भयंकर गर्मी के कारण आसन गृह में रह नहीं पाते। दिन के समय जहाँ रहते हैं उसी बरामदे के आसन पर ही रात बिता देते हैं। मैं भी गर्म अंधकूप कमरे में न रह पाने के कारण बरामदे में रहता हूँ। गोसाई जी के आसन से लगभग 5 फीट के अंतर में मेरा बिछौना है। गोसाई जी ने मुझे वहाँ सोने के लिए कहा है। मैं जितने समय तक जागता रहा, ठाकुर समाधि स्थित है। रात्रि में लगभग 3 बजे मेरी नींद टूटी। तब उसी प्रकार बिछौने में लेटे रहकर गोसाई जी और माता ठकुरानी का झगड़ा सुनने लगा। श्रीमती शांति सुधा, ठाकुर की बड़ी कन्या, गर्भवती है। बूढ़ी नानी जी, गोसाई जी की सास, अस्वस्थ है। योग जीवन की पत्नी भी बहुत छोटी है। इस अवस्था में इन लोगों को गडरे में छोड़कर माता ठकुरानी का आना ठीक नहीं हुआ। गोसाई जी बार बार यही बात कहने लगे एवं उनको तुरंत ढाका लौट जाने के लिए हठपूर्वक कहने लगे। माता ठकुरानी ने कहा कि गोसाई जी का शरीर अभी जिस प्रकार अस्वस्थ और दुर्बल हो गया है, उनको इस प्रकार छोड़कर वे इस समय किसी भी परिस्थिति में कहीं नहीं जाएंगी। वे कोई वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर नहीं आई हैं, ठाकुर की सेवा करने आई हैं और सेवा ही करेंगी। इस प्रकार वाद विवाद में क्रमशः रात लगभग बीत गई। गोसाई जी ने जब थोड़े तेज स्वर में माता ठकुरानी से कहा, मैंने जो आश्रम ग्रहण किया है, तुम मेरे साथ रहोगी तो उस आश्रम की मर्यादा नहीं रहेगी। तुम्हें श्री वृंदावन में रहना है
तो और कहीं जाकर रहो, इस कुंज में नहीं रह पाओगी। इसमें यदि तुम जिद करती हो तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, उठकर चला जाऊंगा। गोसाई जी का अंतिम कथन सुनकर माता ठाकुरानी ने फिर कुछ नहीं कहा, स्तब्ध होकर बैठी रही। इधर सवेरा भी हो गया, मैं सोच के लिए चला गया। प्रातःकाल यथा समय ठाकुर उठकर सोच के लिए गए। हम सब लोग भी नीचे आ गए। योग जीवन, सतीश, श्रीधर आदि एक एक करके सभी स्नान करने गए। मैं भी मुंह धोकर यमुना जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। इसी समय माता ठाकुरानी नीचे आईं। उन्होंने मुझे देखकर कहा, क्यों कुलदा, यमुना जाओगे नहीं? मैंने कहा, हाँ जाऊंगा, आप मेरे साथ जाएंगी? माता ठाकुरानी ने कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन तुम जाओ ना, तुम्हारा लोटा मुझे दो। यह कहकर वे मेरे हाथ से लोटा लेकर 12-15 फुट के अंदर में कुएं के किनारे खड़ी हो गईं। फिर कुल्ला करते करते एक एक बार मेरी ओर देखने लगी। मैं स्नान के लिए जाने से पहले एक बार ठाकुर जी को 5-6 सेकंड के लिए प्रणाम करके सिर उठाकर देखा। माता ठाकुरानी नहीं है, कुएं के किनारे केवल लोटा पड़ा हुआ है। माता ठाकुरानी को न देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचा, इतनी शीघ्र माँ कहाँ चली गई? अभी तो वे यहीं पर खड़ी थीं, कहीं से जाने का रास्ता भी नहीं है। दीवार से घिरा मकान, चारों ओर कुछ है भी नहीं। मुझे दरवाजे से जाएगी तो मेरे पास से होकर ही जाएंगी। मैं लोटा उठाकर यही सब विचार करते करते यमुना जी की ओर चला गया। यमुना में स्नान करके कुंज में प्रवेश करते ही योग जीवन ने मुझसे पूछा, क्यों, तुम माँ को कहाँ छोड़कर आ गए? माँ आई नहीं? मैंने कहा, कहाँ? माँ तो मेरे साथ गई नहीं। वे क्या अपने कुंज में नहीं है? योग जीवन, नहीं कहकर विनयपूर्वक मेरी ओर देखते रह गए। तब मैंने रात्रि में हुए कलह का विवरण सबको बताया। सभी ने अनुमान लगाया कि ठाकुर के प्रति अप्रसन्न होकर संभवतः किसी कुंज में चली गई हैं। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके हम लोगों ने देखा, माँ आई नहीं। तब श्रीधर, सतीश, स्वामी जी, योग जीवन और मैं विचलित होकर माता ठाकुरानी को ढूंढने बाहर निकले। प्रातः 6:30 बजे से दिन के 1 बजे तक वृंदावन के कुंज में, रास्ते रास्ते में, मंदिर में, बागान में और यमुना के किनारे सभी जगह अच्छे से माता ठाकुरानी को तलाश किया, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। परिचित सभी लोगों से पूछा गया, लेकिन कोई भी कुछ बतला नहीं पाया। 1 बजे तक सारे वृंदावन में दौड़ धूप करके थककर हम लोग कुंज में लौट आए। नीचे बैठकर सभी परामर्श करने लगे, अब क्या किया जाए। योग जीवन और श्रीधर बार बार मुझसे जिद करने लगे, भाई तुम जाकर माँ के विषय में गोसाई जी से कहो। आज वे इतने गंभीर हैं कि उनके पास जाने का हम लोगों का बिल्कुल भी साहस नहीं होता। अंत में कोई उपाय न देखकर मैं धीरे धीरे जाकर ठाकुर के पास बैठ गया। कुछ क्षण बाद ठाकुर ने आंखें खोली। मैंने तुरंत कहा, माता ठाकुरानी नहीं मिल रही हैं। वे तो अकेली कभी कुंज से कहीं जाती नहीं, लेकिन पता नहीं आज कहाँ चली गईं। सवेरे से अब तक हम लोग उनकी खोज में सारा वृंदावन घूमते रहे, कहीं भी नहीं मिली। ठाकुर ने बिंदु मात्र भी व्यग्रता न दिखाकर सहज भाव से कहा, कहाँ जाएगी? तलाश करके देखो, यमुना के किनारे देखे तो। मैंने कहा, कोई भी स्थान छोड़ा नहीं, रास्ते के लोगों से भी पूछा है। ठाकुर ने क्षण भर चुप रहकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, उनको ढूंढने से भी अब मिलेगी नहीं, परमहंस जी उनको ले गए। मैंने पूछा, परमहंस जी माता जी को क्यों ले गए? ठाकुर ने कहा, कल जब उनको अन्यत्र रहने के लिए कहा गया, मना कर दी, बहुत समझाकर कहा, किसी प्रकार भी सहमत नहीं हुई। तब मैंने परमहंस जी को स्मरण किया।
वे तुरंत आकर मुझसे कहे, इसके लिए व्याकुल क्यों हो रहे हो? चिंता की कोई बात नहीं, कल ही मैं उनको अन्यत्र ले जाऊंगा। वे उनको ले गए, ढूंढना व्यर्थ है। मैं, तो फिर यहाँ माता जी के आने की क्या संभावना नहीं है? ठाकुर, उनकी किसी और भी अब ममता नहीं है, केवल कुतु के प्रति थोड़ा आकर्षण है। इसी से कुतु के लिए पुनः आ भी सकती है। अभी इस विषय में स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता। आना नहीं आना उनकी इच्छा पर है। मैं, परमहंस जी किस प्रकार ले गए? उनको तो वहाँ पर देखा नहीं। माताजी मेरे से मात्र 12 से 15 फीट के अंतर पे थी। 5-6 सेकंड के लिए केवल एक बार मेरी दृष्टि अन्य ओर थी। मुंह फेर कर देखा, माताजी नहीं है। परमहंस जी आते तो वे दिखलाई पड़ते। ठाकुर, परमहंस जी सूक्ष्म शरीर से आए थे, उनको देखोगे कैसे? वे सूक्ष्म शरीर में ही आकार ले गए। मैं, परमहंस जी तो सूक्ष्म शरीर से आए थे, किंतु माता जी तो सूक्ष्म शरीर में गई नहीं। माता जी के स्थूल शरीर को क्षण भर के भीतर परमहंस जी किस प्रकार अन्यत्र ले गए? ठाकुर, वे लोग सब कुछ कर सकते हैं। योगी लोग केवल इच्छा से इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म में परिवर्तित कर सकते हैं, सूक्ष्म देह को भी स्थूल कर सकते हैं। शरीर के पंचभूत को पंचभूत में मिलाकर स्थूल को स्थूल करके क्षण भर के भीतर उनको ले गए। मैं, परमहंस जी माता जी को कहाँ ले गए? क्या श्री वृंदावन में ही उनको सूक्ष्म शरीर में रखे हैं या कहीं और ले गए? गोसाई जी, श्री वृंदावन में अब क्यों रहेंगे? परमहंस जी उनको सीधे मानसरोवर ले गए। मैं, मानसरोवर में माताजी क्या सूक्ष्म शरीर में है? गोसाई जी, वैसा क्यों? वहां जाकर फिर जैसी थी वैसी हो गई। मैं, मानसरोवर में परमहंस जी हैं, वहां क्या और भी कोई है या परमहंस जी अकेले ही रहते हैं? ठाकुर, अन्य भी बहुत हैं, कितने ऋषि मुनि, कितने देवी देवता हैं। मैं, अब वहां रहकर माताजी क्या करेंगी? ठाकुर, साधन भजन करेंगी, कितना आनंद करेंगी। वहां जाने के बाद फिर क्या लौटने की इच्छा होती है? मैं, मानसरोवर तो तिब्बत में है, वहां देवी देवता ऋषि मुनि रहते हैं। ठाकुर, नहीं नहीं, ये वह मानसरोवर नहीं है। भूगोल में जिस मानसरोवर को पढ़े हो वह नहीं, वह तो मान तालाब है। मानसरोवर बहुत दूर हिमालय के ऊपर है। मैं, हम लोग क्या मानसरोवर जा नहीं सकते? ठाकुर, इस शरीर से किस प्रकार जाओगे? मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, खूब योगेश्वर न जाने से वहां जा नहीं सकते। लोग जिसको मानसरोवर समझते हैं वहां सहज में ही जा सकते हैं। वह जो मानसरोवर नहीं है, मानसरोवर कैलाश जाने के मार्ग पर है। मैं, तो माता जी कुतु के लिए फिर आ सकती हैं। ठाकुर, वह कह नहीं सकते। इतनी सी ममता को इच्छा करने से वे लोग हटा सकते हैं। ठाकुर के साथ बातचीत में बहुत समय बीत गया। संध्या के समय और दिनों की भांति आज भी ठाकुर के साथ भगवत पाठ सुनने गया। कुंज लौटने में रात हो गई।